शनिदेव और हनुमान जी की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और उनके संकटमोचक स्वरूप को दर्शाती है। शनिदेव को न्याय के देवता माना जाता है और वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। लेकिन हनुमान जी की कृपा से भक्तों को शनि की कठोर दशा से राहत मिल सकती है। कथा का प्रारंभ। कहा जाता है कि जब लंका दहन के लिए हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे, तब उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया था। उसी समय शनिदेव रावण के बंदी गृह में कैद थे। रावण ने अपनी शक्ति से शनिदेव को बंदी बना रखा था ताकि उसकी कुंडली में शनि का बुरा प्रभाव न पड़े और वो अमर बना रहे। शनिदेव इस कैद में बहुत पीड़ित हो रहे थे और उनसे कोई भी देवता सहायता नहीं कर पा रहा था। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया। जब हनुमान जी ने लंका जलाना शुरू किया, तब आग की लपटें रावण के उस बंदीगृह तक भी पहुंच गईं जहां शनिदेव कैद थे। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो शनिदेव ने उनसे प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, मैं शनिदेव हूं और रावण ने मुझे कैद कर रखा है। कृपया मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करें। हनुमान जी अपने स्वभाव अनुसार दयालु थे। उन्होंने तुरंत उस बंदीगृह को तोड़ दिया और शनिदेव को मुक्त कर दिया। शनिदेव ने हनुमान जी का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे उनके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। शनिदेव और हनुमान जी के बीच संवाद। मुक्त होने के बाद शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे महावीर, मैं जब किसी पर अपनी दृष्टि डालता हूँ तो वो व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है। मेरा ये नियम है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में किसी न किसी समय आकर उसका कर्मफल देता हूँ। अब चूंकि मैं आपसे मिला हूँ तो मुझे अपनी दृष्टि आप पर भी डालनी होगी। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है शनिदेव, यदि ये आपका नियम है तो आप मुझ पर दृष्टि डाल सकते हैं। शनिदेव ने जैसे ही हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डाली, उन्हें अत्यंत पीड़ा होने लगी। उनका शरीर जलने लगा और उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। वे दर्द से कराह उठे। उन्होंने तुरंत हनुमान जी से कहा, हे बजरंगबली, आपकी शक्ति के सामने मेरी दृष्टि भी असहाय हो गई है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। कृपया मुझे इस कष्ट से मुक्त करें। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शनिदेव के शरीर को सहलाया और शनिदेव की समस्त पीड़ा समाप्त हो गई। शनिदेव का हनुमान जी को वरदान। शनिदेव ने हनुमान जी के पराक्रम और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें वरदान दिया, जो भी व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा, आपके नाम का जप करेगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी शनिवार को आपका स्मरण करेगा और आपको तेल अर्पित करेगा, उसकी 7.5 ढैया और शनि की महादशा का प्रभाव कम हो जाएगा। आपकी भक्ति करने वाले को मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। शनिदेव और हनुमान जी की महिमा। इस कथा के बाद से ही यह मान्यता बन गई कि शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यही कारण है कि शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है। उन्हें सरसों का तेल चढ़ाया जाता है और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ किया जाता है। कथा से शिक्षा। भक्ति और सेवा का प्रभाव। हनुमान जी ने निस्वार्थ भाव से शनिदेव की मदद की, जिससे वे शनिदेव के भी प्रिय बन गए। शक्ति और समर्पण का संतुलन। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं थे, बल्कि वे दयालु और भक्तवत्सल भी थे। हनुमान जी की कृपा से शनि का कष्ट दूर होता है। जो भी हनुमान जी की पूजा करता है, उसे शनिदेव के कोप से मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष। हनुमान जी केवल संकटमोचक ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों को हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और ग्रह बाधाओं से भी बचाते हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसका जीवन सुखी और कष्टमुक्त रहता है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो और आप भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। शनिदेव की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल डिवोशनल अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। जय श्री राम, जय हनुमान, जय